गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपके लिए कनेक्टिव टिश्यू लेकर आया हूं। आप कनेक्टिव टिश्यू को अच्छे तरीके से पढ़िए और अपनी फेयर नोटबुक में भी इसको नोट कीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो एज पर इट्स नेम, कनेक्टिव टिश्यू एड्स इन बाइंडिंग, जॉइनिंग, कनेक्टिंग एंड पैकेजिंग वन टिश्यू टू अनदर इन द एनिमल बॉडी। अगर बेटा हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू का मेन मीनिंग क्या है कि जोड़ना, दो चीज़ों को जोड़ने का काम करना, कनेक्ट करना। जितने भी टिश्यूज़ हैं एक दूसरे से क्या होना, कनेक्ट होना, वो भी किस में, एनिमल बॉडी के अंदर, तो वो कहलाती है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। तो इसीलिए क्या होता है, जब ये कनेक्टेड होती हैं आपस में तभी ये एक पर्टिकुलर फंक्शन कर पाते हैं, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के ऊपर कर पाते हैं। इट मीन्स कि सो दैट द होल बॉडी कैन फंक्शन एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट। और जैसे हम मान लीजिए मूवमेंट कर रहे हैं, तो मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है, हम देखेंगे कि जो मसल है वो बोन के साथ जुड़ी हुई है ना, वो भी मूवमेंट कर रही है। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम कौन कर रही है, ब्लड कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, सभी के सभी इंटीग्रेटेड फॉर्म में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। नाम से ही पता चल जाता है बच्चों कि कनेक्टिव मतलब जोड़ने का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेपरेट भी करते हैं ऑर्गन टू ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो फॉर्म ए प्रोटेक्टिव शीथ अराउंड देम। और चारों तरफ क्या है, एक प्रोटेक्टिव शीथ बनाने का भी काम करते हैं ताकि फर्दर कोई डैमेज होने से बच सकें। आपको बच्चों बताते हुए मैं चलो यहाँ पर कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये पर्टिकुलर हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली टिश्यू है। मतलब इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू फाउंड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर इसके हम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चलें, बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स इन विच सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना, कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स हैं उनके अंदर जो मैट्रिक्स है उनके हिसाब से चलें तो कनेक्टिव टिश्यू को डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो मैट्रिक्स है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, जेली टाइप का होता है, इसलिए उसको प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। वहीं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो जो मैट्रिक्स है वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स है बच्चों वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो मैट्रिक्स के आधार पर हम क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को क्लासीफाई करते हैं। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं सॉरी बेटा, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में भी एरियोलर और एडिपोज, डेंस रेगुलर, टेंडन और लिगामेंट्स हम पढ़ेंगे। स्केलेटल में पढ़ेंगे हम बोन्स एंड कार्टिलेज, फ्लूइड में पढ़ेंगे हम ब्लड एंड लिम्फ। तो आज हम केवल डिस्कस करेंगे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एरियोलर टिश्यू आता है सबसे पहला। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एरियोलर टिश्यू? Areolar tissue forms a packing tissue between different organ lying in the cavity of the body of the animal. जो एरियोलर टिश्यू, एरियोलर से ही आप समझ जाएंगे कि ईयर प्रेजेंट होती होगी, गैप्स प्रेजेंट हो सकते होंगे। तो एरियोलर टिश्यू क्या करती है, एक प्रकार की पैकेजिंग टिश्यू है। नॉर्मली डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में क्या होती है, पाई जाती है। डिफरेंट ऑर्गन के बीच में पाई जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम कह सकते हैं कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो मैट्रिक्स है वो कैसा होता है, इनका सेमी सॉलिड होता है, ना सॉलिड ना लिक्विड, तो ये सेमी सॉलिड होता है। फॉर्म कंटेनिंग वाइट कोलेजन फाइबर, जिसके अंदर आपको वाइट कलर के कोलेजन फाइबर्स नज़र आएंगे, येलो इलास्टिक फाइबर्स आपको नज़र आएंगे, फाइब्रोब्लास्ट आपको पता चलेगा उसके अंदर, और प्लाज्मा सेल्स ये पाई जाती हैं। अगर मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर ये एरियोलर टिश्यू के अंदर क्या क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि इसका जो मैट्रिक्स होता है वो सेमी सॉलिड होता है। वाइट कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं इनमें, येलो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और प्लाज्मा सेल्स इनके अंदर पाई जाती हैं।
मेन फंक्शन क्या है एरियोलर टिश्यू का, हमारी बॉडी के अंदर इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है कि ये स्किन से मसल को जोड़ने का काम करते हैं, मतलब जॉइनिंग द स्किन टू मसल्स और कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व टू द सराउंडिंग टिश्यू। मतलब एक तो ये क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं स्किन टू मसल्स, और दूसरा करते हैं कि कनेक्टिंग जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्व, वो चारों तरफ क्या है इस टिश्यू के अंदर नज़र आएंगी। आगे है बच्चों, मेकिंग ए कवरिंग आवर नर्व मसल्स एंड ब्लड वेसल्स। जो कवरिंग आप देखते हैं नर्व मसल्स की और ब्लड वेसल की, वो भी सेम एडिपोज टिश्यू की ही होती है। The binding the body structure by filling the space inside organ in order to prevent their dislocation। ये जो बाइंडिंग होती है बॉडी स्ट्रक्चर और बीच में जो स्पेस को जो फिल करते हैं जो ऑर्गन के बीच में होते हैं, तो ये हेल्प करते हैं ताकि डिसलोकेशन ना हो सके। इट मीन्स कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन एक जगह से दूसरी जगह डिसलोकेट ना हो जाए। तो नेक्स्ट है बच्चों एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू क्या है, एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसके अंदर केवल फैट्स क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, जिसको हम एडिपोसाइट्स के नाम से जानते हैं। जो एडिपोसाइट्स हैं वो बड़े होते हैं बेटा, दे आर लार्ज स्फेरिकल सेल्स होती हैं हैविंग फैट ग्लोब्यूल्स। इनके अंदर क्या होते हैं बेटा, फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म। तो मैंने क्या बताया, एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो केवल फैट को ही क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, इसीलिए इनको एडिपोसाइट्स कहा जाता है। और एडिपोसाइट्स क्या होते हैं, लार्ज स्फेरिकल सेल्स होती हैं जिनके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, जो नॉर्मली हमें साइटोप्लाज्म में आपको पढ़ने को मिलेगा। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो फीचर्स हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो बाकी का जो स्ट्रक्चरल फीचर को अगर हम डिस्कस करें, आर द सेम एज दैट ऑफ द एरियोलर टिश्यू। सेम है जैसा एरियोलर टिश्यू में पढ़ा था ना हमने, कि उसमें क्या होता है, स्किन को मसल के साथ जोड़ने का काम करता है, नर्व टिश्यू के चारों तरफ ये लेयर होती है, और सेम इसी के अंदर ऐसा है। एडिपोज टिश्यू अकर इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बीनीथ द स्किन। कहाँ पाई जाती हैं एडिपोज टिश्यू, ये हमारी स्किन के जस्ट नीचे पाई जाती है। स्किन के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है वो एडिपोज टिश्यू का होता है। हार्ट के चारों तरफ होती हैं और किडनी के चारों तरफ भी एडिपोज टिश्यू पाई जाती है। डायग्रामेटिकल वे में आप इसको समझने की कोशिश करें बच्चों। ये जो डायग्राम बनाया गया है यहाँ आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि ये जो है इसको बोलते हैं इलास्टिन फाइबर। बीच में ये क्या है, प्लाज्मा सेल्स हैं। ये आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, फाइब्रोब्लास्ट भी बोलते हैं हम। और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रेटिकुलर फाइबर। ये इतना बड़ा जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं मैक्रोफाज। ठीक है, ये डायग्राम किसका बन रहा है, एरियोलर टिश्यू का। और नीचे अगर आप देखते हुए चले तो ये जो पार्ट है ये क्या है, कोलेजन फाइबर, और ये क्या है, मास्ट सेल्स। तो एरियोलर टिश्यू के अंदर आपको केवल ये चीज़ें ही पढ़नी पड़ेंगी। तो बच्चों आज की जो क्लास है वो इतना ही था। मैं आपको बताता हुआ चलूँ, जो भी आपको ये पढ़ाया जा रहा है आप अपनी फेयर नोटबुक में अवश्य करें। अगर कोई टॉपिक आपको अगर डाउटफुल लगता है, अगर समझ में नहीं आया है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे कांटेक्ट नंबर पे, और डायरेक्ट मेरे से वो क्वेश्चन पुटअप करके आप उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन अच्छा हो, खुश हो, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर पूरे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएँ। आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों। सबको बाय बच्चों, बाय। फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।